माननीय स्पीकर महोदय, हम आगे बढ़ते हैं दूसरे पिलर की ओर, जो फिजिकल और फाइनेंशियल कैपिटल की ओर आगे बढ़ रहे हैं। यानी हम आर्थिक मोर्चे पर को कैसे बेहतर करें। आत्मनिर्भर भारत प्रोडक्शन यानी उत्पादन से जुड़े हुए इंसेंटिव दिए जाएंगे। हम इसके बारे में योजना बताना चाहेंगे। 5 ट्रिलियन इकोनॉमी के लिए हमें हमारी जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है उसको डबल डिजिट में आगे बढ़ना होगा और ये स्थिरता से नियम लगातार बढ़ना होगा। हमारी जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां हैं उनको हमें ग्लोबल सप्लाई चेन यानी वैश्विक जो सप्लाई चेन है उसका हिस्सा बनना पड़ेगा। हमें योग्यता अपनी बढ़ानी पड़ेगी, तकनीक आगे हासिल करनी पड़ेगी, बेहतरीन तकनीकी बढ़नी पड़ेगी ताकि PLI स्कीम जो है हम हासिल करें, ताकि जो है हम वैश्विक स्तर पर चैंपियन बन सकें। और इसके लिए हम 13 सेक्टर का ऐलान कर रहे हैं। हम इसके लिए ऐलान कर रहे हैं कि 1.97 लाख करोड़ रुपए का ऐलान कर रहे हैं 5 साल के लिए। इस वित्तीय वर्ष से ये शुरू हो जाएगा। ये जो शुरुआत है, इससे जो अहम सेक्टर हमारे हैं उनको बेहतर कर पाएंगे और वो वैश्विक स्तर पर विजेता बनकर के उभरेंगे और हमारे युवाओं को इससे नौकरी मिलेगी। टेक्सटाइल के क्षेत्र में टेक्सटाइल इंडस्ट्री को बेहतर करने के लिए, वैश्विक स्तर पर हम प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए, हम यहां पर बड़े पैमाने पर निवेश हो सके और रोजगार बढ़ सके, इसलिए हम बड़ा निवेश पार्क जो है हम स्थापित करेंगे। PLI स्कीम के अलावा होगा ये, और इससे विश्व स्तरीय इंफ्रास्ट्रक्चर बन पाएगा जिसमें तुरंत काम शुरू हो सकेगा ताकि हम वैश्विक विजेता बन सके निर्यात के मामलों में। 7 टेक्सटाइल पार्कों की स्थापना की जाएगी अगले 3 सालों में। अगर इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो राष्ट्रीय इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन जो कि हमने दिसंबर 2019 में जिसका ऐलान किया था, वो अपनी तरह का पहला है। सरकार की जो ये पूरी कवायद है जो पहले कभी भी नहीं ली गई थी, वो भारत सरकार ने अब ली है और NIP को लॉन्च किया गया है। 6,835 प्रोजेक्ट इसमें लॉन्च किए गए हैं। इस प्रोजेक्ट पाइपलाइन अब 7,400 प्रोजेक्ट इसमें बढ़ा दिया गया है। 217 जो प्रोजेक्ट हैं उसमें 1.10 लाख करोड़ से ज्यादा के हैं और कुछ अहम इंफ्रास्ट्रक्चर मंत्रालयों ने ये पूरा भी कर लिया है। NIP के पास एक तय लक्ष्य है जो कि सरकार की योजनाओं के हिसाब से चल रहा है, जो कि आने वाले सालों में उपलब्धि हासिल करेगा और इसमें फंडिंग की बहुत बड़ी जरूरत पड़ेगी और सरकार और जो वित्तीय सेक्टर है उससे भी जरूरत पड़ेगी। हम इस बजट में हम ये प्रस्तावित करते हैं कि मजबूत कदम उठाए जाएं 3 तरीके से। पहला, ज्यादा से ज्यादा संस्थागत जो स्ट्रक्चर है वो बनाए जाएंगे। दूसरा, हमारे जो एसेट्स हैं उनको हम वित्त पोषित करेंगे। इसके अलावा जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है वो केंद्र और राज्य की ओर से मिलकर के खर्च किए जाएं। इंफ्रास्ट्रक्चर आधारभूत संरचना जो है उसके लिए लंबे समय के लिए फाइनेंसिंग की जरूरत पड़ेगी। एक पेशेवर तरीके से मैनेज किया गया एक वित्तीय संस्थान जो है वो बहुत जरूरी है ताकि जो है एक प्रोवाइडर, इनेबलर और कैटलिस्ट यानी तीनों तरीके से काम कर सके। और वित्त उपलब्ध कराने के लिए हम एक बिल प्रस्तुत करते हैं, डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का बिल प्रस्तुत करते हैं। 20,000 करोड़ इसके लिए हम प्रस्तावित करते हैं ताकि इन इंस्टीट्यूशंस को वित्त पोषित किया जा सके। हमारी योजना ये है कि एक लेंडिंग पोर्टफोलियो होगा जो कि कम से कम 5 लाख करोड़ का उपलब्ध कराएगा। 3 साल में 5 लाख करोड़ का ये कर्ज उपलब्ध कराएगा। डेट फाइनेंसिंग को बेहतर किया जाएगा और जो विदेशी निवेशक हैं वो भी कर सकें, उसके लिए भी हम जो है जरूरी बदलाव करेंगे कानून के जरिए ताकि विदेशी निवेशक भी इससे जुड़ सकें। और इस वजह से फंड्स जो है इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए बेहतर तरीके से मिल सकेगा। रियल एस्टेट के लिए फंड्स मिल सकेंगे। एसेट मोनेटाइजेशन, ऑपरेटिंग पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, जो सरकारी इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको वित्त मिल सके, पैसे मिल सके। जैसा कि मैंने कहा, ये बहुत जरूरी है कि सरकारी इंफ्रास्ट्रक्चर को पैसे मिल सके ताकि जो है नए सिरे से निर्माण हो सके। राष्ट्रीय मोनेटाइजेशन पाइपलाइन, हम ब्राउनफील्ड इंफ्रास्ट्रक्चर लॉन्च किया जाएगा जैसा कि हमने बताया। एक एसेट मोनेटाइजेशन बोर्ड बनाया, डैशबोर्ड बनाया जाएगा ताकि इन सब का विकास जो है
वो सही तरीके से ट्रैक किया जा सके, ताकि निवेशकों के पैसे सही जगह इस्तेमाल हो रहे हैं वो सुनिश्चित किया जा सके। राष्ट्रीय हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया और PGCIL इसमें मिलकर के दोनों इसको प्रायोजित करेंगे और इससे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर और संस्थागत तरीके से जो निवेशक हैं वो इसके साथ जुड़ सकेंगे। 5 ऑपरेशनल जो पहले से शुरू हो चुकी सड़कें हैं, 5,000 करोड़ जिनकी लागत है, NHAI को ये ट्रांसफर किया जा रहा है। इसी तरह जो ट्रांसमिशन एसेट्स हैं 7,000 करोड़ रुपए PGCIL के जरिए इसको ट्रांसफर किया जाएगा। रेलवे वित्त पोषित करेगा, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के जो अपने उनकी जायदाद है उनको वित्त पोषित करेगा जैसे ही उनको ये आवंटित किए जाएंगे। एयरपोर्ट के लिए जो है मैनेजमेंट कंसेशन के साथ उनकी निगरानी की जाएगी। जो मुख्य और संपत्तियां हैं उनको भी वित्त पोषित किया जाएगा, उनको भी पैसे उपलब्ध कराए जाएंगे। NHAI टोल रोड्स की ओर से जो ऑपरेटेड टोल रोड्स हैं, PGCIL की जो संपत्तियां हैं, 3 गैस और पाइपलाइन संपत्तियां जो कि गेल की हैं, IOCL, HPCL, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, टियर 2 और 3 जो शहर हैं। दूसरे जो रेलवे संपत्तियां हैं, जो रेलवे के ढांचे हैं, जो गोदाम की क्षमताएं हैं CPSC की, नेफेड भी इस योजना में शामिल होंगे। स्पोर्ट्स स्टेडियम भी इसके अंतर्गत शामिल होंगे और तेजी से कैपिटल बजट में बढ़ावा हो। 2021 में हमने प्रस्तावित किया है, हमने उपलब्ध कराया है 4.12 लाख करोड़ रुपए हमने कैपिटल एक्सपेंडिचर में प्रस्तावित किया है और हमें ज्यादा से ज्यादा पूंजीगत पर खर्च करना पड़ेगा। 4.39 लाख करोड़ रुपए हम इसमें खर्च करेंगे, जो कि 2020-21 में हमने पहले प्रस्तावित किया था। 2021-22 के लिए हम प्रस्तावित करते हैं, इसमें बहुत बढ़ावा कर रहे हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर में और अब 5.54 लाख करोड़ हम कैपिटल एक्सपेंडिचर में उपलब्ध करा रहे हैं और ये 2020-21 से कहीं ज्यादा बढ़कर है और इसमें हमने 44,000 करोड़ से ज्यादा रखा है। डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स के लिए अलग से 44,000 करोड़ रखा है ताकि जो कैपिटल एक्सपेंडिचर में अच्छा करेंगे उन विभागों को अलग से फंड दिया जाएगा। इनके अलावा जो कुल खर्च है हम 2 लाख करोड़ से ज्यादा खर्च राशि राज्यों और स्वायत्त संस्थाओं को उपलब्ध कराएंगे कैपिटल एक्सपेंडिचर के मद में। हम इसके अलावा हम कुछ खास तंत्र पर काम करेंगे ताकि वो अपने बजट पर अच्छे तरीके से काम कर सके, उन खास राज्यों पर भी ध्यान देंगे।